सब जीव कुछ खोज रहे हैं और खोजते खोजते जीवन बीत जाता है और जिसको खोजते हैं वो नहीं मिलता। शिशु अचेत रहता है और माँ से चिपका रहता है। बालक माँ की गोद से उतर के खेलना चाहता है। बालक बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, पढ़ाई में आगे बढ़ता है, डिग्री प्राप्त करता है, कमाता है। जिसको खोजता था वो मिलता नहीं, लगता आगे मिलेगा। पढ़ते पढ़ते लगता डिग्रियां मिल जाएंगी तो मिल जाएगा, और डिग्रियां मिल जाती हैं और जिसे वो चाहता वो नहीं मिलता है। फिर नौकरी मिल जाए और बड़ा पद मिल जाए तो मिल जाएगा। कुछ लोगों को बड़ा पद भी मिल जाता है लेकिन नहीं मिलता है। जो खोज रहा है वो नहीं मिलता है। कलेक्टर हो जाता है, कमिश्नर हो जाता है। जिसकी खोज थी वो बाकी रह जाती है। विवाह करने पर मिल जाएगा। विवाह करता है, वहाँ और वितृष्णा होती है। बच्चे हो जाए तो मिल जाएगा, बच्चे हो गए तब भी उदास। जिसको खोजता है वो आगे आगे भागता जाता है। जिसको हम खोज रहे हैं वो आगे आगे भागता जाता है, पकड़ में आता नहीं। वो कौन सी वस्तु है? अनंत सुख। ऐसा सुख जिसका खात्मा नहीं होता है, जो सब समय रहता है, जिसमें भय नहीं है, जो छूटता नहीं है, सदा साथ रहता है। ऐसा निर्भय सुख जीव खोजता है और खोजते खोजते बुढ़ा के मर जाता है, पाता नहीं है। क्योंकि वो जहाँ खोजता है वहाँ नहीं है। जो खोजो सो वहमा नाही, सो तो आए अमर पद माही। जिसको खोज रहे हो जिसमें वहाँ नहीं है, वो अमर पद में है। पद स्थित दशा स्वरूप। अमर आत्मा, आपका आत्मा अमर है। आत्मा ही अमर पद है। आत्म अस्तित्व ही अमर पद है। आपका होना ही आपका महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है। दूर की वस्तुएं दिखती हैं, निकट की वस्तु नहीं दिखती है। आँखों से हम चाँद सितारे को देखते हैं जो बहुत दूर है। सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर पर है, वो दिखाई देता है, लेकिन आँख में लगा हुआ कज्जल नहीं दिखाई देता जो आँख के अति निकट है। निकट की वस्तु देखने में कठिनता है, और आपका आत्मस्तित्व निकट नहीं, आप स्वयं हैं। निकट दूर उसमें कहते नहीं बनता है। दूर तो है भी नहीं, निकट भी नहीं है, आप स्वयं हैं, इसलिए निकट कहा जाता है। साहब ने कहा, नेरे न खोजें बतावें दूर, 14 बागुल रहलपुर, लक्ष्य हेरी एक जीव, ताते पुकारे पीव पीव, अब की बार जो हो चुकाओ, कहाँ कबीर ताकि पूरी दाव। नेरे न खोजे बतावें दूर,
लोग अपने नियर नहीं खोजते हैं। ये भी बड़ा अद्भुत है। नियर हिंदी भाषा में, सामान्य भाषा में नियर कहा जाता है निकट को, और इंग्लिश में भी नियर निकट। नेरे न खोजे बतावें दूर, अपने पास नहीं खोजते, दूर बताते हैं। साहब कहते 34 बागुल रहलपुर, चारों तरफ बागुर जाल बिछा है, और भ्रांत में लोग लगा देते हैं। लक्ष्य हेरी एक जीव, जीव तो एक अकेला है, और लाखों शिकारी हैं उस पर। मन, इंद्रियां, आदतें, भ्रांति फैलाने वाले लोग, भूत प्रेत बताने वाले, झाड़ फूक बताने वाले, ग्रहदशा बताने वाले, लगन मुहूर्त वाले, तमाम जाल हैं। देवी देवताओं की लंबी श्रृंखला है, जिसमें प्राणियों की हत्या करके देवी को खुश करने की भी बात है। और इतना ही नहीं, ईश्वर को खुश करने के लिए भी करोड़ों जानवर काटे जाते हैं। दुनिया में ऐसे भी मजहब हैं। 14 बागुल रहलपुर, लक्ष्य हेरी एक जीव, जीव अकेला है और उस पर शिकार करने वाले बहुत हैं, लाखों। ताते पुकारे पीऊ पीऊ, इसलिए वो पीऊ पीऊ पुकार रहा है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तारो। साहब कहते अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाव। अब की बार जो चुकाव कर दे उसका दांव पूरा है। पाना नहीं है, चुकाव करना है। न मोक्ष पाना है, न परमात्मा पाना है, चुकाव कर देना है। चुकाव जहाँ किए, परमात्मा मिला मिलाया है, मोक्ष मिला मिलाया है। परमात्मा बाहर से मिलता है तो छूटेगा। आपके पास मिलने के साधन कौन कौन है, इसका विश्लेषण कीजिए। 5 साधन हैं मिलने के। आँखों से रूप मिलता है, कानों से शब्द मिलता है, नाक से गंध मिलती है, जीभ से स्वाद मिलता है, चाम से स्पर्श मिलता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं पाने के लिए। छठी ज्ञानेंद्रिय नहीं, छठा मन है। जो कुछ हम 5 ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, उनके संस्कार मन में टिकते हैं। परमात्मा और मोक्ष पाने के लिए कौन दरवाजा है? कोई दरवाजा नहीं। जितनी इंद्रियां हैं बहिर्मुख हैं, और ये विषयों को ग्रहण कराती हैं, परमात्मा को नहीं, मोक्ष को नहीं। ये इंद्रियां जब शांत हो जाती हैं और मन भी शांत हो जाता है, तब परमात्मा शेष रहता है, मोक्ष शेष रहता है। अल्लाह, गॉड, शिव, ब्रह्म, राम, जो कहो, ये सब अनेक शब्द हैं, लेकिन एकार्थ बोधक हैं। एक ही अर्थ के बोध देने वाले हैं। भिन्न भिन्न मत वाले भिन्न भिन्न शब्द कहते हैं। इसीलिए साहब ने कहा, अल्लाह राम जियो तेरी नाही। साहब तो चाहते थे मंदिर में अल्लाह कहा जाए और मस्जिद में राम कहा जाए, ओम कहा जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। भिन्न मत वाले शराब खाने में इकट्ठे हो जाएंगे, नाटक घर में इकट्ठे हो जाएंगे, सिनेमा हॉल में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन उपासना घर में इकट्ठे नहीं हुए। कैसा अद्भुत है।
अयोध्या से उत्तर एक बाजार में एक मस्जिद की बाहरी दीवार पर किसी ने ओम चिपका दिया था। ओम लेबल था, किसी वस्तु में फटा पड़ा था, किसी मस्करे ने उस पर चिपका दिया। इसको लेकर के बड़ा बावेला उठा। थानेदार को बदल जाना पड़ा। मस्जिद वाले ओम को नहीं सह पाए, मंदिर वाले अल्लाह को नहीं सह पाएंगे, लेकिन शराब खानों में दोनों साथ मिलेंगे, होटल में मिलेंगे, नाटक घर में मिलेंगे, सिनेमा हॉल में मिलेंगे, उपासना स्थल में नहीं मिलेंगे। 34 बागुल रहलपुर, चारों तरफ तो जाल फैला है। अलौकिकता और चमत्कार का जामा पहन करके संप्रदायवादियों ने धर्म को छिन्न भिन्न कर दिया है और अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं है। जितनी पुस्तकें हैं दुनिया की, सब मनुष्यों की बनाई हैं। जितने महापुरुष दुनिया के हैं, सब केवल मनुष्य हैं। जितने संप्रदाय हैं, सब मनुष्यों के चलाए हैं। सब मानवीकरण है। लेकिन अंधविश्वासियों ने इस सत्यता को हटा करके उसका दैवीकरण कर दिया है, और दैवीकरण कर देने से फिर कटाकटी है। हमारी किताब ईश्वर की है, तुम्हारी किताब ईश्वर की नहीं है। हमारा महापुरुष ईश्वर है, ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का पैगंबर है, तुम्हारा नहीं, तुम नास्तिक हो, काफिर हो। ये सब धांधलेबाजी है। सभी मनुष्य महान हैं, सभी महापुरुष महान हैं। राम और कृष्ण जैसे हमारे प्यारे हैं, वैसे मोहम्मद ईसा प्यारे हैं, वैसे दाऊद लाओचे प्यारे हैं, सुकरात प्यारे हैं, बुद्ध महावीर प्यारे हैं, कबीर नानक प्यारे हैं। जैसे वेद आदरणीय है, वैसे कुरान बाइबिल आदरणीय है। जैसे राम शब्द आदरणीय, वैसे अल्लाह शब्द आदरणीय है। इस सार्वभौमिक सत्यता को जाल बिछाने वाले छिन्न भिन्न कर दिए। कबीर साहब की ही छटपटाहट थी। वह अनेकता में एकता को देखते थे। व्यक्ति अनेक हैं, सबके शरीर में क्या लगा है? मिट्टी पानी आग हवा, और उसमें शून्य आकाश है। कार्य रूप में हड्डी मांस मलमूत्र नस नाड़ियाँ, और सबके अंदर में चेतन आत्मा। एक समान सब पैदा होते हैं। एक समान बच्चे की करते हैं, चाहे ब्राह्मण का, चाहे क्षत्रिय का, चाहे मुसलमान का। दाइयाँ उसकी साफ सफाई करती हैं, दूध पिलाती हैं। सबको पसीना आता है, सबको टिट्टी पेशाब आती है, सबको सुख दुख होते हैं, सब में चेतना विराजती है। फर्क क्या है? लेकिन फर्क जो बना रखा है लोगों ने, लोह का लकीर है। उसको काटना उनके हिसाब से असंभव है। कबीर साहब ने इनकी धज्जियां उड़ा दी। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राधे कहना है, जो तो तुरुक तुरुकनिक जाए पेटे काहिन सुनित कराया। सब तो एक ही तरह है, विभिन्नता व्यक्तित्व में, गुण में नहीं। इस वास्तविकता को जो समझता है वो भ्रम में नहीं पड़ता है। आप हैं और आपके सामने दुख है। हर जीव के सामने दुख है। वो दुख से पार जाना चाहता है और अनंत सुख में रहना चाहता है।
और जहाँ उसे खोजता है वो वहाँ नहीं है। अनंत सुख क्षणिक वस्तुओं में कैसे संभव है? जो स्थिर है, नित्य है, मुझसे अभिन्न है, उसका ज्ञान नहीं है। अपने को पहचानो, अपने को पाओ, अपने में रमो, स्वयं में लौटो, अपने को देखो, समझो आप कौन है। नाद सुनते हो, ज्योति देखते हो। नाद और ज्योति ना आपको देखते हैं न सुनते हैं। कानों को बंद करने पर नाद सुनाई देता है, उसको अनाहत नाद कहते हैं। रूढ़ी है कहने का। वैसे अनाहत नाद अपने आप में असत है। सब नाद आहत है, अनाहत नहीं है। अनाहत नाद हो ही नहीं सकता है। आहत नाम चोट खाया हुआ, बिना चोट के आवाज नहीं होती। दंत, तालु, ओष्ठ, जिह्वा, कंठ, ये सब के टकराव में हवा गतिशील होती है और शब्द बनते हैं। दो वस्तुओं के टकराहट में आवाज आती है। बिना चोट के आवाज हो ही नहीं सकती, ये वैज्ञानिक तथ्य है। कान मूंदने पर जो नाद सुनाई देता है वो अंदर की टकराहट है, शरीर के अंदर की। किसी बिजली के खंभे के पास आप खड़े हो जाइए, गनगनाहट की आवाज़ सुनाई देगी। जो विद्युत की गति है उसमें, उससे गनगनाहट की आवाज़ होती है। शरीर भर में हजारों नसनाड़ियाँ दौड़ी हैं, उनमें रक्त वहन होता है। एक बहुत बड़ा संयंत्र जहाँ लगा हो, छोटा हो बड़ा हो, वहाँ आप खड़े हो, कितनी आवाज़ होती है। ये शरीर बहुत बड़ा संयंत्र है और इसकी आवाज़ जो अंदर होती है, कान बंद करने पर वो सुनाई देती है। साधना के लिए उसका प्रयोग पुराकाल से होता है। आदमी एक लागे संकल्पहीन अवस्था में नहीं पहुंच जाता है। तो कानों को बंद करो, आवाज़ सुनो और इधर उधर मन न ले जाओ, केवल आवाज़ सुनो। कानों को बंद करने के बाद जो आवाज़ सुनाई देती है उसी में मन लगाओ, तो इधर उधर का मन का भटकना बंद हो जाएगा, शांति मिलेगी। लेकिन वो चटुआ है। जैसे बच्चे को माँ चटुआ पकड़ा देती है तो मुंह में डाल के चाटने लगता है और चुप हो जाता है, रोता नहीं। लेकिन भूख उससे नहीं मिटती है। जब उसकी भूख कड़ी होती है, चटुआ को फेंक देता है और रोने लगता है। तब माता दूध पिलाती है, तब तृप्ति होती है। ये चटुआ है। नाद सुनो, मन ठहराओ, आंखें बंद करो। बंद आँखों में अंधकार प्रकाश, मिलित अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसको देखो। मन एकाग्र कर दो और ध्यान न करो, केवल बंद आँखों में जो दिखाई दे वही देखो। इसको दृष्टि योग कहते हैं। अगर कोई ज़्यादा अभ्यास करता है तो इसमें बड़ा विचित्र अनुभव होता है। सड़क जैसी दिखती है, मंदिर जैसा दिखता है, कोहरा जैसा दिखता है, बाल जैसा दिखता है, नगर जैसा दिखता है। वो नेत्र का विकार है। और जिनको आत्मज्ञान नहीं है तो इसी में वो लगे रहते हैं। बिहार में एक वृद्ध संत मुझसे कहे, दूसरे मत के थे। उन्होंने कहा कि दृष्टि योग मैंने इतने वर्षों तक किया, 10 या 12 वर्ष बताए।
उसके बाद अब स्वर योग करता हूँ। अब स्वर भी हमारा क्षीण हो चला है। गुरु लोग बता देते हैं जो आवाज़ आती है वो ब्रह्मध्वनि है, परमात्मा की आवाज़ है। कान बंद करो, जो सुनाई दे वो परमात्मा की आवाज़ है। दीक्षा देते समय कितने गुरु अंधकार में बैठा देते हैं, आकर के आंखों में उंगली लगा के थोड़ा दबा देते हैं। कुछ दिखाई दिया? हमारा फिर बस परमात्मा देख लिए तो। और वहाँ दबाए तो गर्मी आई, तो गर्मी दिखाई दी, तो फिर परमात्मा के दर्शन तुम्हें हो गए। ये भूल भुलैया, वहाँ की गर्मी है। ज्योति दर्शन आंखों को बंद करने के बाद जो आंखों में दिखाई देता है, उसको देखते देखते बाहर की बातें भूल जाती हैं और शांति मिलती है। इसलिए आरंभिक साधक के लिए कुछ समय के लिए ठीक है, परंतु ये लक्ष्य नहीं है। बंद आंखों में जो आप अंधकार प्रकाश देखते हैं वो जड़ है, दृश्य है। और कान बंद करके जो आप सुनते नाद वो शब्द है। शब्द आप सुनते हैं, शब्द आपको नहीं जानता है। और ज्योति आप देखते हैं, ज्योति आपको नहीं जानती है। वो तो जड़ है, आप साक्षी चेतन है। वो कुछ समय के लिए साधना का विषय है। मुख्य साधना का विषय है संकल्पों का त्याग। नदी के किनारे आदमी बैठा है, नदी की तरंगों को देखता है, केवल देखता है, बहता नहीं है, बाहर बैठा है। इसी प्रकार मन को देखो, मन में बहो ना। मन को देखो क्या उठ रहा है, क्या ख्याल आ रहा है। रजोगुण जितना ज़्यादा होगा ख्यालात उतने ज़्यादा होंगे। रजोगुण शांत होगा, ख्यालात कम होंगे। देखो मन को, संकल्पों में बहो ना। और ये देखते देखते जब अभ्यास प्रगाढ़ हो जाता है तो संकल्प शांत हो जाते हैं। संकल्प शांत हुआ फिर आत्मा अपने आप है। दृश्य वहाँ नहीं है, वो दृष्टा भी नहीं है। आत्मा फिर दृष्टा नहीं रहता है, शुद्ध चेतन मात्र। क्योंकि दृश्य है तब दृष्टा है, और दृश्य शांत हो गया तो वो दृष्टा भी नहीं रहा, स्वयं शुद्ध चेतन मात्र रहा। संकल्प दृश्य है, दृश्य नाम सीन दिखाई देता हुआ जो याद होता है, यही संकल्प है। वो भी जड़ है, आप चेतन है। संकल्पों का त्याग करें। और यह अभ्यास जब बढ़ जाता है तो चलते फिरते उठते बैठते भी संकल्पों का त्याग होता रहता है। याद आती है हटा दो, मरी मरी बातें लोग सोचते रहते हैं। मुर्दे में लोग जीते हैं, बीती बातें, अपने से गलती हुई है, दूसरे से गलती हुई है, किसी ने कुछ कहा है, उल्टा पलटा व्यवहार हो गया है, राग द्वेष की बात सोचते रहते, सड़ते रहते, उसको कुछ मतलब नहीं। वर्तमान बहुत पतला है, भूत भविष्य लंबा है। वर्तमान को हम सोचते हैं वो वर्तमान भूत हो जाता है। सारा वर्तमान इतना क्षीण हो जाता है कि कह नहीं सकते। जैसे सोचे वो भूत हुआ, यानी बीत गया, भूत नाम बीत गया। बीती हुई बात को सोचो, मुर्दे में सड़ो, और जो आया नहीं है उसकी कल्पना करो, सपना में जियो। तो मुर्दा में न जियो, सपना में नहीं जियो, जागृत में जियो। संकल्पों का त्याग।
पाना नहीं है। संकल्पों का त्याग करो तो संकल्प त्याग करने वाला स्वयं शेष है, उसी को आप परमात्मा कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, जीव चेतन आत्मा कह सकते हैं। ये शब्द नाना है, लेकिन जो साक्षी है उस साक्षी को हटा करके आप किसी सत्य को नहीं पा सकते। आप साक्षी हैं। ऋग्वेद में आता है, द्वा सुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिसर सजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादक तन्नस्नन्यो अभिचाक्षी। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और नाना मत के लोग इसका अर्थ अपनी तरफ घुमा घुमा करके उल्टा पलटा करते रहते और सीधा साधा ये मंत्र है। द्वा नाम दो, सुपर्णा सुंदर पंख वाले पक्षी, सैया साथ साथ रहने वाले, सखाया मित्र, समानम वृक्षम एक ही समान पेड़ पर, परिसर सजाते चिपके बैठे, तयो रण्य पिप्पलम स्वाद अक्तन, तयो उनमें अन्य एक पिप्पलम पेड़ के फल के स्वाद को अक्तन भोगता है, खाता है। अनशनन अन्य एक दूसरा है, वो अनशनन नहीं खाता है, तब क्या करता है? अभिचाक्षी, केवल दृष्टा, देखता है। बड़ा सुंदर मंत्र है, बड़ा सुंदर भाव है और निश्चित है ये पूर्व वैदिक काल के बाद का मंत्र है, काफी साफ है। पूर्व वैदिक काल का मंत्र बड़ा जटिल है, ये विकसित मंत्र है। दो प्रकार के जीव हैं, रागी और विरागी। जीव तो ऐसे ही हैं, लेकिन दो प्रवृत्ति वाले जीव हैं, एक रागी है, एक विरागी है, और दोनों सुपर्ण हैं, अच्छे पंख वाले, ज्ञानवान हैं, सैया साथ साथ रहने वाले हैं। रागी विरागी सब संसार में तो रहते हैं, और सखा हैं, मित्र हैं, सजाती हैं, और एक ही समान पेड़ पर हैं। रागी विरागी दोनों के शरीर वैसे ही हैं, वैसे आँख नाक कान जीभ चाम सब वैसे वैसे हैं, लेकिन एक इस वृक्ष के फल को खाता है, इस शरीर के इंद्रियों के भोगों में रमता है, और दूसरा अपचाक्षी, केवल दृष्टा है, रमता नहीं, उदास है, इंद्रियों के भोगों को छोड़ दिया है। बस यही फर्क है। यहाँ पाने की क्या बात है? ये वेद का मंत्र है, लेकिन वैदिक लोग भी इस मंत्र का उपयोग अच्छा नहीं करते हैं। इसका त्रैतवाद में अर्थ, अद्वैतवाद में अर्थ, दर्शन का एक विषय नहीं है, ये आत्मबोध और रहनी का विषय है, लेकिन दार्शनिक चक्कर डाल करके इसका क्लिष्ट कल्पना पूर्वक अर्थ करते हैं और कठोचिति करते हैं। यहाँ पाना बताया ही नहीं गया। उसके बाद के उपनिषद में आता है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहो परमाम गतिम। यदा, जब, पंचावतिष्ठन्ते, पांच अवतिष्ठित, संकेत है पांच स्थित ज्ञानेन्द्रियां, आँख नाक कान जीभ चाम, मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्च, और बुद्धि भी, न विचेष्टित, नहीं चंचल होते, ताम, उसे, आहो, कहते हैं, परमाम, उच्चतम, गति, स्थित। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां शांत हो गई
मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, ये परम गति है। यहाँ पाना क्या रहा? किसी परमात्मा को पाना नहीं रहा, कोई मोक्ष नहीं पाना रहा। मोक्ष परमात्मा है, वो आपका अस्तित्व है। परमात्मा आपका अस्तित्व है। प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा मूल है। समस्त पद में अंतिम पद ही मूल होता है। एक से अधिक पद मिल करके समस्त पद बनते हैं। प्रेतात्मा, तो प्रेत और आत्मा दो शब्द हुआ। दुष्ट आत्मा तो दुष्ट और आत्मा, शुद्ध आत्मा तो शुद्ध और आत्मा, महात्मा महान और आत्मा, परमात्मा परम और आत्मा। तो अंतिम शब्द का जो अंतिम है वो आत्मा ही मूल है। प्रेतात्मा, प्रेत का मतलब गया हुआ। जो जीव शरीर छोड़कर चला गया है उसको प्रेत कहते हैं, गया हुआ। भूत प्रेत कहीं नहीं होते। भूत प्रेत बिल्कुल झूठे, काल्पनिक है। आप कहेंगे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है। नीरछिर विवेकी बनो, श्रुत पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अर्जाई। श्रुत पुराण बहुत उपाय कहे लेकिन उलझते गए, क्योंकि तमाम उल्टी सीधी बातें उसमें हैं। इसलिए नीरछिर विवेक करो। पाने की बात नहीं है, खोने की बात है। समझ लो और खोना शुरू करो। आप अपने को समझ लो, आप परमात्मा हो। प्रेत आत्मा गया हुआ आत्मा, दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छे स्वभाव का आत्मा, महात्मा इंद्रियजित आत्मा, परमात्मा गुणातीत आत्मा, जो देह में रहते रहते विदेह है, देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, जानते हुए नहीं जानता, सबसे पार है, आत्मस्थ आत्मलीन है, वो परमात्मा है। महाभारत में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है, कई मंत्र आते हैं बढ़िया। आत्मा क्षेत्रज्ञ संयुक्त प्राकृत गुण तैरेतु विनिर्मुक्त परमात्मित उदाहरता। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति उक्त। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, खेत का जानने वाला है। क्षेत्र खेत, ये शरीर खेत है, इसका ज्ञाता है। इति उक्त, ऐसा कहा जाता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ उक्त संयुक्त प्राकृत गुण है, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों से संयुक्त है। जड़ प्रकृति के गुणों से वो बधा हुआ है, इसलिए इस देह का, इस खेत का वासी है। तैरेव तो विनिर्मुक्त, तय एव विनिर्मुक्त। उन विषयों से जब बिल्कुल मुक्त हो गया, छूट गया, परमात्मित उदाहरता। परमात्मा इति उदाहरता, परमात्मा ऐसा कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ विषयों में बधा जीव साधारण जीव है, विषयों से मुक्त हो गया बस वही शिव है। ये बातें जगह जगह पारक की शास्त्रों में भरी है। ये सब पारक है। एक बिलासपुर का बच्चा अभी पूछा, जो अभी सब 6 बच्चे आए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये छोटे छोटे बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतनी भावना है। पारख मैं देखता हूँ, यहाँ पारख क्या है? तो मैंने बताया, पारख छानबीन करके सार लेना, सार छोड़ना, ये पारख है। पारक का वचन बीजक में तो भरा है, वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में है, गीता में है। ददरिया में मिलेगा पारक का वचन। ददरिया का परिचय मुझे काशी में हुआ।
पुस्तक प्रकाशन में था, नीचे ऑफिस था और प्रेस, ऊपर में रहता था तीसरे तल्ले पर। एक दिन उतरा, ऑफिस में आया, ददरिया का प्रूफ मेज पर पड़ा था। मैनेजर आने वाला था, पढ़ने वाला। मैंने देखा कुछ पंक्तियाँ, बड़ा विलासी, श्रृंगार रस से भरा हुआ, बड़ा भद्दा। उसी में बात आई, मैं तड़फ रहा हूँ, भाषा तो दूसरी थी, अपनी भाषा में कहा था, मैं तड़फ रहा हूँ तुम्हारे बिना, जान खो दूंगा, मैं व्याकुल हूँ। अब ये पारक की बात है। मोही आदमी भी कहता मैं विकल हूँ, मैं परेशान हूँ, जान खो दूंगा, मतलब संतोष नहीं है। तो पारक तो आ गया, लेकिन अब पारक में ठहरे और ऐसा प्रपंच छोड़ दे तो अच्छा है। पारक कहाँ नहीं है, चीटी में पारक है। चीनी और बालू मिला करके उसके सामने छोड़ दो, वो परख परख करके चीनी ले लेगी, बालू छोड़ देगी। सब चीजों में पारक है, समस्त शास्त्रों में पारक है, छानना चाहिए, आंख मूंद करके नहीं मानना चाहिए। ये धारणा है कि हमारी पुस्तक स्वतः प्रमाण है, इसमें प्रश्न नहीं कर सकते हो, ये गलत है। कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं है। स्वतः प्रमाण निर्णय है, 2, 2, 4 ये निर्णय स्वतः प्रमाण है। 2, 2, 5 कहीं भी लिखा हो ठीक नहीं है। गुरु के मुख से निकले 2, 2, 5 तो मानना नहीं चाहिए, और पागल के मुख से निकले 2, 2, 4 तो मान लेना चाहिए। युक्त युक्तम उपादेयम वचनम बालकादप अन्य तृणमो त्याज्यम उपयुक्तम पद्मयोनिना। युक्त पूर्वक बालक के हों तो भी मान लेना चाहिए, और अयुक्त गलत वचन ब्रह्मा का है तो भी नहीं मानना चाहिए। ये पंडितों ने भी कहा है। युक्त युक्तम वचोराहम बालादप शुकादप, युक्तहीनम वचस त्याज्यम वृद्धादप शुकादप। युक्त पूर्वक वचन बालक के और सुगा पक्षी के हों तो मान लेना चाहिए, लेकिन युक्तहीन झूठ बात सुखदेव स्वामी का है और वृद्ध का है तो भी नहीं मानना चाहिए। ये पंडितों ने कहा है, मौलवियों ने भी अपने ढंग से कहा है। सब जगह पारक है और गड़बड़ भी है, इसलिए स्वतः प्रमाण के चक्कर में न पड़ो। परतः प्रमाण, विवेकता प्रमाण, विवेक द्वारा निर्शील निर्णय करो। सद्गुरु कबीर ने आज से 600 वर्ष पूर्व काशी पंडितों की नगरी में एक डंका पीटा था। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। ये जुलाहा घर में पला हुआ बच्चा, जिसको पढ़ने लिखने की सुविधा कहीं नहीं मिली, वो कैसी बात कर रहा है। पहले तो सब मजाक किए, फिर गंभीर होकर के निकट आए। यूरोप के एक विद्वान ने लिखा है, सत्य की पहले हंसी होती, मजाक होता है, फिर विरोध होता है, फिर स्वीकृत होती है। एक क्रम है। इंग्लैंड में जब पहला आदमी छाता लेके चला तो लोग मजाक किए, लेकिन वही छाता पूरी दुनिया में व्याप्त है। तो सत्य का जो समझ में नहीं आता है, पहले उसका मजाक होता है, फिर विरोध होता है, फिर स्वीकृत होती है। पाने की वस्तु नहीं है, जो हम चाहते हैं, जिसके लिए भटक रहे हैं, वो पाने की वस्तु नहीं है, ठहरने की वस्तु है। रुको, तृप्त चाहते हो, अनंत सुख चाहते हो, अखंड सुख चाहते हो। युवक युवती में अनंत सुख खोजता है, और युवती युवक में अनंत सुख खोजती, दोनों पागल हैं।
सम्मान में सुख खोजते हैं, प्रतिष्ठा में, पद में। अब देखो, जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ की थी, अब उनका कार्यकाल खत्म है। अब कल नए प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हो जाएंगे। कितने दिन? 5 बरस के बाद खारिज। जब 5 बरस के पहले पाटिल जी हुई थी राष्ट्रपति, उस दिन पूर्व राष्ट्रपति 3 कमरे के मकान में चले गए थे। और जो दिल्ली गए होंगे, देखे होंगे राष्ट्रपति भवन कितना विशाल, सैकड़ों कमरों का प्रांगण विशाल, और उसमें रहने वाले राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति 3 कमरे के मकान में चले गए। और एक दिन ऐसे कमरे में चले जाएंगे जहां प्रकाश हवा नहीं, वो कब्र। इस सच्चाई को जो देखता है वो संसार में नहीं भटकता है। 4 दिन की चमक दमक है। जवानी कितने दिन की है, रंग राग कितने दिन का है, मिलना जुलना कितने दिन का है। पहले का मिलना जुलना आज खो गया है। इसी जीवन में न मालूम कितने लोग मिले और सब खो गए। मैं तो अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माना को देखा हूँ, और उस समय के कांग्रेसियों की सभा सोसाइटी, एक एक नेता आते थे, प्रवचन देते थे, लेक्चर देते थे, उनकी बातें सुनता था, जुलूस निकलता था, और तिरंगा झंडा गाड़ करके एक व्यक्ति झंडे के नीचे खड़ा होता था, बाकी पंक्तिबद्ध। उधर से गाना शुरू होता था तो ये उत्तर में गाते थे। वो सब पता नहीं कहाँ चला गया। उसका परिणाम हुआ भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद जो राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, मंत्री हुए, सब खो गए। कितने राष्ट्रपति? 13वें राष्ट्रपति अभी होने जा रहे हैं प्रणब मुखर्जी। जवाहरलाल जैसा अंतर्राष्ट्रीय नेता माना जाता था, आज कौन पूछता है? सब विलीन होता चला जाता है। हम इन्हीं में वो खोजते हैं जो अनंत सुख है। देखते हैं वो इतने बड़े ऊंचे पद पर चला गया, मैं भी चला जाता तो क्या होता, आनंद आ जाता। भ्रम है। ये सेवा की जगह है, सेवा है, अपना अपना क्षेत्र है। जो चाहते हो सब नहीं मिलेगा यहाँ। कहीं हो सेवा करो, किसी पद पर हो सेवा करो, कोई जिम्मेदारी है सेवा करो, पढ़ाते हो पढ़ाओ, डॉक्टर हो डॉक्टरी करो। जिस विधा में, जिस सेवा में जो है तत्पर हो के सेवा करे, उस सेवा की चीज है। अनंत सुख हम पाना चाहते हो, भटकते हैं। सारा संसार भटक रहा है, और वो अनंत सुख अपने अंदर है। अपने में लौटो, स्थिर हो जाओ। ध्यान शिविर क्यों लगाया जा रहा है? मन को समझो, मन को स्थिर करो। थोड़ा काम है, कुछ काम करो, भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन शांत हो, बस बेड़ा पार है। लेकिन कितना ताम झाम, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जोड़ते जोड़ते तृष्णा मिटती नहीं है, और उसी में हम अपने को खो देते हैं। साधन बटोरते बटोरते साधना समाप्त हो जाती है। जीवन के साधन, भोग के साधन, ये साधन बटोरते बटोरते साधना समाप्त। मूल बात समझो, भोजन, कपड़े, रहने की जगह और मन की शांति, ये 4 चीज चाहिए।
तो भोजन, कपड़े और रहने की जगह तो मिलती है, शांति नहीं। किस लिए है सब फिर खाना पीना? हमारा खाना पीना और सारा व्यवहार टट्टी बनाने का कारखाना चलाना है और कुछ नहीं। टट्टी पेशाब बनाने कारखाना हम लोग चला रहे हैं। अगर आप शांत की दिशा में नहीं चल रहे तो क्या कर रहे हैं? कुल कमाई इतने की है कि टट्टी पेशाब का कारखाना चलाते रहो जीवन भर। इसमें खिलाओ पिलाओ और टट्टी पेशाब निकालो, बस यही काम करते रहो। सारी चतुरता इसी में है और कुछ नहीं। शांति मिली, स्थिर सुख मिला, भय मिटा, चिंता मिटी, क्लेश मिटा, मिलन वियोग की परवाह समाप्त हुई, तब जीवन की सफलता है। जीव खोजता है, मछलियां पानी में तैरती हैं, कंकड़ मुंह में आता है छोड़ देती हैं, कहीं आहार आता है खा लेती हैं, उन्हें कहीं कहीं मिल जाता है। लेकिन हम लोग ये दुनिया के भ्रमजाल में भटकते भटकते कंकड़े कंकड़ पाते हैं, आहार कहीं नहीं पाते। केवल कंकड़, केवल कंकड़, सुख कहीं नहीं पाते, कंकड़ पाते। और जहाँ ज़्यादा चमक दमक देखोगे वहाँ और कंकड़ मिलेगा। चमक दमक में भूला और डूबा। महाराज राम और सीता सोने के चमक दमक में भूले सोने का मृग, और उसी के बाद उन पर इतनी भारी विपत्ति आई कि जीवन भर दोनों को रोना रहा। इतनी बड़ी हस्ती और सोने के मृग में भूल जाने से जीवन भर दुख। हम लोग किस खेत की मूली है? चमक दमक में भूलेंगे तो क्या होगा? कितने दिन की चमक दमक? जिसे हम खोज रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो अपने में। अब की बार जो हो चुकाओ कहें कबीर ताकि पूरी दांव। अब की बार चुकाव कर दो। चुकाव करना क्या है? दे देना, कर्ज है। और महाजन सिर पर गरजता है, परेशान करता है बारंबार, लेकिन जोर बटोर करके सब दे दिए, चुकाव हो गया, अब स्वतंत्र हो गए। प्रकृति की सारी चीजें प्रकृति को लौटा दो। देह मिट्टी पानी आग हवा की है। अग्नि कहे मैं ईत नजारो, पानी कहे मैं जल तो उबारूं, धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संगले हो उड़ाई, ते घर को घर कहत गंवारा, सो बैरी हुए करे तुम्हारा। सो तन तुम आपन के जानी, विशेष रूप भूलो अज्ञानी। इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाहि मुग्ध नर बोरे, मोर मोर को हराए। ऐ पागल, ये शरीर तेरा कहाँ है? ये मिट्टी का है, पानी का है, आग का है, हवा का है। उसी के कण इसमें मिले हैं और ये जुड़ा हुआ दिख रहा है। एक दिन बिखर करके उसी में चला जाएगा। तेरे पास क्या रहेगा? चुकाव कर दो, दे दो, प्रकृति को दे दो, लौटा दो। भरथर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ऐ पृथ्वी माता, ऐ पिता आकाश, ऐ वायु बंधु, ऐ अग्निमित्र, तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारे संगठन से शरीर बना और इससे मैंने साधना कर ली। तुम्हारा उपकार है हमारे ऊपर। अब तुमसे नहीं मिलना चाहते, सदा के लिए तुमसे विदा हो रहे हैं। सभी तत्वों को नमस्कार उन्होंने किया। ये विवेक की बात है। मकान खड़ा है, मिट्टी का है, मेरा नहीं, जमीन का है, एक दिन जमीन में जाएगा। शरीर खड़ा है, मेरे प्रिय का शरीर, चमकते हुए शरीर, सब मिट्टी में जाना है। बड़ी चमकती हुई चीज़ें, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और कक्ष में बिछाया हुआ बड़ा बड़ा कीमती कालीन, सब मिट्टी होना है।
कब तक चिपके रहोगे, कब तक अपना माने रहोगे। एक रियासतदार को मैं जानता हूँ, अनेक बार उनके यहाँ जाना होता, पूर्वाश्रम की बात कहता हूँ। चंद्र भवन उनका आज भी खड़ा होगा। राजभवन सामने था पुराना, और चंद्र भवन उन्होंने नया बनवाया था। अंतिम अवस्था आई अयोध्या में, रघुनाथ दास चावनी की परंपरा के वो शिष्य थे, तो कहे कि अब तो मर जाना है, अब अयोध्या ले चलो, वहीं मरे। जब कार में लिटाए गए तब उन्होंने चंद्रभवन को देख के कहा, आज चंद्रभवन छूट रहा है। उनका शरीर तो सरजू में समाप्त हो गया, चंद्रभवन अभी खड़ा होगा। आज से 40-50 वर्ष पूर्व गया था, वहाँ बुलाए थे उनके नाती, लड़की का लड़का हनुमान सिंह। तो सुशील दास हमारे साथ थे जो इसमें बढ़ारा में हैं। तो हनुमान सिंह गोरे गोरे दिव्य, लेकिन अब 10 ही वर्ष में ढीले ढाले, आंखें कमजोर उनकी पहले भी थी। पहुंचा, देखे, खाट से उतरे, नमस्कार किए, कुर्सी दिए, बैठाए। उनके गद्दे पर जो चद्दर थी, मच्छर के दाग पड़े थे, खून के और दाग पड़े थे। मैंने कहा, भुटिया कहाँ है? भूटी उनका खिदमतदार था जो सदैव पीछे खड़ा रहता था। कहीं खेत में होगा। थोड़े दिन में इतना दृश्य बदल गया था। चंद्रभवन की दीवारों पर तमाम रेखाएं। स्वयं अंदर गए, दूध लाए, शक्कर लाए, हमारे साधु ने बनाया, उसको पिए, बातचीत हुई, चले आए। अब वो भी नहीं है, एक की बात नहीं, सब की बात है। बड़े बड़े राजे महाराजे गल के समाप्त हो जाते हैं। यतपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कोशला, इत विचिंत मनः कुर्स स्थिरम न स्निदम जगत इत्यवधारे। यद्यपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया, और रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया। मथुरा और अयोध्या में जाके देखो, राम और कृष्ण का कोई ऐश्वर्य नहीं, द्वारिका में भी कुछ नहीं। हम लोग किस खेत की बोली, किस में भूले हैं, कहाँ भटक रहे हैं। हमारी मोह नींद भंग होना चाहिए, जगना चाहिए। सबसे प्रेम का बर्ताव करो। 4 दिन का ये मिलना जुलना है, कहीं वैर न बांधो, कहीं मोह न बांधो। प्रेम से रहो, अपनी ड्यूटी में सशक्त रहो, सेवा का काम करो और अपने आत्मा का उद्धार करो। जिस अनंत सुख के लिए भाग रहे हो वो न स्त्री में है न पुरुष में है, स्त्री पुरुष के देहों में नहीं है, न पद में है, न प्रतिष्ठा में है, न गुरुआई में है, न मानती में है, न कलेक्टरी में है। वो है आपके अंदर। अपने मन को समेटो, तृष्णा छोड़ो, भोगों की लालसा छोड़ो, विषय वासना छोड़ो, अंतर्मुख हो, वासना त्याग करके अपने आप में ठहरो, अनंत सुख मिलेगा। अनंत सुख के सागर आप हैं। अपने को पहचानने की चेष्टा करो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम
शुद्धचैतन्यज्ञानस्वरूपम् अजरामराहम् अखण्डम् अनूपम् अहं शुद्धचैतन्यज्ञानस्वरूपम् अजरामराहम् अखण्डम् अनूपम् अहं शुद्धचैतन्यज्ञानस्वरूपम् अजरामराहम् अखण्डम् अनूपम्